नमस्ते। आज हम एक बड़ी दिलचस्प घटना पर बात करने वाले हैं। जी। ये हाल ही में यूपी के हरदोई में हुई। इसमें एक झगड़ा हुआ और फिर मतलब कुछ ही घंटों में मामला एकदम पलट गया। मैंने भी पढ़ा इसके बारे में। हमारे पास इस पर कुछ रिपोर्ट्स हैं, जैसे ओपन इंडिया और फ्री प्रेस जर्नल की, और साथ में बैलार्ड ब्रीफ का एक विश्लेषण भी है। अच्छा। तो ये जो लेख है ना, ये यूपी की कानून व्यवस्था और वहां के सामाजिक माहौल पर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए पेश करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्रोतों को थोड़े गहराई से देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस एक घटना से हम क्या समझ सकते हैं। बिल्कुल। मतलब क्या हुआ था, क्यों इतनी जल्दी वो माफी वाला मामला सामने आया, और ये स्रोत कानून व्यवस्था के बारे में क्या इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है क्योंकि देखिए, एक ही घटना के कई पहलू हो सकते हैं और उसे समझने के तरीके भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसा आपने कहा। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। जी, देखते हैं ये रिपोर्ट्स और विश्लेषण क्या बताते हैं। तो सबसे पहले हुआ क्या था, ये 15 जून की बात है, हरदोई में एक सीएनजी पंप पर। हाँ। वहां आरिबा खान नाम की एक महिला थी, उनका किसी बात पर झगड़ा हो गया। पंप कर्मचारी से? हाँ, पंप कर्मचारी से। रिपोर्ट्स के मुताबिक बात इतनी बढ़ गई कि उन्होंने कथित तौर पर पिस्तौल निकाल ली और कर्मचारी पर तान दी। पिस्तौल? अरे बाप रे। हाँ, और वजह कोई ईंधन भरने के जो नियम होते हैं। अच्छा, उसको लेके कोई बहस हुई होगी। हाँ, उसी को लेके कोई बहस हुई थी। लेकिन इसमें एक और बात है। फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट अगर देखें तो आरिबा खान का पक्ष ये था कि उन्होंने ये आत्मरक्षा में किया। आत्मरक्षा में? हाँ, उनका कहना था कि कर्मचारी ने पहले उनके पिता को धक्का दिया था, ये उनका दावा था। अच्छा, तो ये भी एक एंगल है। जी, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की आरिबा और उनके परिवार के खिलाफ। किन धाराओं में? इसमें शस्त्र अधिनियम लगाया गया, मतलब गैर कानूनी हथियार रखने या इस्तेमाल करने का मामला, और साथ में धारा 506 भी। धारा 506 यानी? आपराधिक धमकी। हाँ, बिल्कुल। जान से मारने या गंभीर चोट पहुंचाने की धमकी देना। तो फ्री प्रेस जर्नल इसे ऐसे देखता है कि भाई, सार्वजनिक धमकियों को लेकर भारत में अब कानूनी सख्ती बढ़ रही है। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये कि सिर्फ 2 दिन में ही माफी मांग ली गई। हाँ, ये वाकई तेज था। मतलब पिस्तौल तानने जैसा गंभीर आरोप और फिर फटाफट माफी। आमतौर पर तो ऐसे मामलों में लोग बचाव करते हैं, मामला लंबा खिंचता है। ये इतना बड़ा यू टर्न कैसे? बस यहीं पर ओपन इंडिया की रिपोर्ट एक खास नजरिया लाती है। क्या कहती है वो रिपोर्ट? उनका कहना है कि ये जो इतनी जल्दी बदलाव आया ना, ये शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रशासन की जो सख्त कानून व्यवस्था वाली छवि है, उसका नतीजा हो सकता है। अच्छा, मतलब कानून का डर। हाँ, कुछ वैसा ही। रिपोर्ट में वो 2017 के बाद से अपराध दर में काफी कमी, करीब 85% कमी का दावा है, और बढ़ी हुई पुलिस निगरानी, आधुनिकीकरण, इन सब का जिक्र है। तो ओपी इंडिया का मानना है कि शायद इसी सख्ती के डर से ये माफी इतनी जल्दी आ गई। हाँ, पर ये साफ करना जरूरी है कि ये व्याख्या ओपी इंडिया की अपनी है। ठीक है, ये एक नजरिया हुआ, लेकिन आपने कहा था कि एक और विश्लेषण भी है बैलार्ड ब्रीफ का। जी हाँ, और वो इसे एक बिल्कुल अलग फ्रेम में देखता है, खासकर उसाम धारणा या नैरेटिव के संदर्भ में, जो कई बार मुसलमानों के खिलाफ कथित व्यापक हिंसा को लेकर बनाई जाती है। अच्छा, तो वो कैसे जोड़ते हैं इसे? देखिए, बैलार्ड ब्रीफ का जो विश्लेषण है, उसके अनुसार ये घटना उस धारणा को चुनौती देती है कि यूपी में कानून व्यवस्था धार्मिक आधार पर भेदभाव करती है। वो कैसे? क्योंकि उनके मुताबिक एफआईआर में आरिबा खान और उनके परिवार का नाम शामिल किया गया बिना उनके धर्म को देखे। मतलब कानून ने अपना काम किया, चाहे आरोपी किसी भी धर्म का हो। ये तो दिलचस्प पॉइंट है। हाँ, तो बैलार्ड ब्रीफ इसे एक तरह से इस बात के सबूत के तौर पर पेश करता है कि कम से कम इस मामले में तो कानूनी कार्रवाई बिना किसी धार्मिक पक्षपात के हुई, जो यूपी में व्यवस्था पर लगने वाले तरफदारी के आरोपों के उलट है। तो यहाँ हमारे स्रोत हमें दो अलग अलग कहानियां बता रहे हैं, है ना? बिल्कुल। एक तरफ ओपन इंडिया कह रहा है कि ये योगी आदित्यनाथ के लॉ एंड ऑर्डर मॉडल का असर है, जहां डर तुरंत काम करता है। और दूसरी तरफ बैलार्ड ब्रीफ कह रहा है कि नहीं, ये मामला तो दिखाता है कि कानून बिना भेदभाव के काम कर रहा है और धार्मिक पक्षपात वाले दावों को झुठलाता है। सही कहा। तो सवाल ये उठता है कि सच क्या है, या शायद दोनों में कुछ सच्चाई है। यही तो बात है। मतलब एक ही घटना, एक टकराव, एक फटाफट माफीनामा, कानूनी कार्रवाई, और उस पर ये बिल्कुल अलग अलग व्याख्याएं। हाँ, तो संक्षेप में अगर देखें तो ये स्रोत हमें क्या दिखाते हैं? एक सार्वजनिक टकराव हुआ। हाँ, वो बहुत जल्दी सुलझ भी गया। ठीक है। एक स्रोत यानी ओपन इंडिया इसे सख्त शासन और उसके डर से जोड़ रहा है। वहीं दूसरा स्रोत बैलार्ड ब्रीफ इसी घटना का इस्तेमाल करके ये तर्क दे रहा है
कि देखो, कानूनी प्रक्रिया तो धर्मनिरपेक्ष तरीके से काम कर रही है और ये मुसलमानों के खिलाफ प्रणालीगत हिंसा वाली कहानी पर सवाल उठाता है। तो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है, जैसा कि इन स्रोतों से लग रहा है कि कानून का डर या प्रशासन की एक बनी हुई छवि का असर लोगों के व्यवहार पर कितनी तेजी से पड़ सकता है। सही बात है। लेकिन क्या ये डर वाकई कोई स्थायी बदलाव लाता है या ये सिर्फ उस पल के लिए फौरी तौर पर स्थिति को संभाल लेता है? ये एक सवाल है जिस पर आगे सोचा जा सकता है। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है जो ये मामला उठाता है।